हेलो वेलकम एवरीवन माधव एनसीईआरटी क्लासेस। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बहुत ही उपयोगी टॉपिक पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे आप लोग को आज हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे उपसर्ग, ठीक है। व्याकरण ये हिंदी संस्कृत दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग पूरा अच्छे से समझ लीजिए। आपको सारे उपसर्ग से जो भी जितने क्वेश्चन होते हैं इंपॉर्टेंट, यानी आपको 10th और 12th तक यानी जितने होते हैं आपको इंटर और मैट्रिक में यानी पूछे जाने वाले जितने क्वेश्चन होते हैं सारे क्वेश्चन आपको मात्र इसी वीडियो में मिल जाएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बट आप लोग को पूरा के पूरा क्वेश्चन और सोल्यूशन के साथ यहाँ पे समझाने वाले हैं, तो पूरा बारीक से आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे चलिए हम लोग यहाँ पे पहले इसका डेफिनेशन यानी परिभाषा जान लेते हैं। क्या होता है, जो किसी शब्दांश के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है उसे उपसर्ग कहते हैं। बहुत ही आसान है, यानी कहा जा रहा है कि जो किसी शब्दांश के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है उसे उपसर्ग कहते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रत्यय भी आप लोग को बताएंगे, तो इसके लिए अगर चैनल पर आप लोग पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इसमें आपको कोई घाटा नहीं लगता है। चलिए यहाँ पे आप लोग ये समझ चुके होंगे। अब हम लोग यहाँ पे नीचे कुछ इसका उदाहरण से हम लोग समझेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम लोग पहला उदाहरण लेते हैं प्र उपसर्ग। यहाँ पे है प्र उपसर्ग है, तो प्र उपसर्ग देखिए ये जो है किसी शब्द के पहले लगकर क्या बनता है, तो प्रसार या प्रकारः बन सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग प्रसार, ये देखिए संस्कृत में पूछा जाएगा या प्रसार सीधे हिंदी में। तो यहाँ पे प्र देख रहे हैं ये उपसर्ग है। अगर पूछा जाए कि प्रसार में क्या उपसर्ग है तो आप लोग यहाँ पे प्र मार सकते हैं। फिर पूछेगा प्रकार में क्या उपसर्ग है तो यहाँ पे प्र उपसर्ग है। तो इसको आप लोग अच्छा से समझ लीजिए। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से कीजिए। वहाँ से आपको और सारे नोट्स या पीडीएफ होते हैं हर सब्जेक्ट का, आपको वहाँ से मिलता रहेगा और वहाँ से हमसे आप कंसल्ट भी कर सकते हैं और अच्छे से बातचीत भी कर सकते हैं। तो जरूर आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। और अगर पहली बार है तो आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर ज्वाइन कर लीजिए। सारा आपको जो भी होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको यहाँ से मिलते रहता है। तो चलिए यहाँ पे अब हम लोग सेकेंड समझते हैं। यहाँ पे उपसर्ग, यहाँ पे है अप उपसर्ग से देखिए क्या क्या बहुत सारे बनता है। यहाँ पे मात्र आपको दो एग्जाम्पल दे रहे हैं, अपमान और अपकार। ये देखिए अप उपसर्ग से बना है। अगर पूछे अपमान में कौन सा उपसर्ग है, अपमान में, तो आप लोग सीधे माना है अप। देखिए ये जितने आपको 10 से 15 दे रहे हैं ये सभी के सभी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ये समझा रहे हैं और दे रहे हैं। देखिए इसके बाद यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, यहाँ पे सम प्रत्यय, ठीक है। 4 नंबर में यहाँ पे देखिए संवाद संशय, एकदम याद रखिएगा। संवाद जो है काफी इंपॉर्टेंट है। पूछेगा संवाद में क्या जो उपसर्ग है, तो बहुत लोग मार देते हैं सम मार देते हैं, ठीक है। ऐसे भी आपको ऑप्शन मिलेगा, लेकिन आपका होगा क्या, सम हलंत होगा, ठीक है। और हलंत का मान जो होता है आधा होता है, आप लोग को अच्छे ढंग से पता होगा। चलिए यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि अब उपसर्ग, तो अब उपसर्ग से जो बनता है अवरोध और अवकाश बनता है। इसी प्रकार यहाँ पे सारा के सारा है, आप लोग समझ सकते हैं। जो कुछ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे जैसे देखिए दुर उपसर्ग है तो दुराचार और दुराग्रह ग्रह बनेगा, ठीक है। इसका जो है इससे बनता है ये उपसर्ग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको ध्यान देना है विहार और विरोध, वि उपसर्ग से। उसके बाद दुस निस, ये देखिए सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग देखिए ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आपको देखिए सबका दो एग्जाम्पल है, ये दो एग्जाम्पल ही जो है सो काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ज्यादा समय हम लोग नहीं लेंगे, यहाँ पे आपको सीधे हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, मात्र आपको 20 से 25 क्वेश्चन होंगे जो हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग फिर करके सारे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आप लोग के सामने यहाँ पे पहला क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ पे देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है संहारः में कौन सा उपसर्ग है। देखिए ये आपको संस्कृत में पूछा जाएगा और ये संस्कृत में आपको बता रहे हैं, बट आपको हिंदी भी इसी के साथ हो जाएगा। सेम हिंदी भी इसी तरह से आपको उपसर्ग में पूछा जाता है। यहाँ पे है संहारः में कौन सा उपसर्ग है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, संहार आपको ऊपर ही बताए थे, तो इसमें जो हो जाएगा आपका सम उपसर्ग होगा। एकदम याद रखिएगा, सम हलंत है यहाँ पे लगा हुआ, क हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क। यहाँ पे हलंत का मान क्या होता है, आधा होता है। अच्छे ये कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है, हलंत का मान क्या होता है, तो आधा होता है। एकदम याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन समझिए, अभिमानः में कौन सा उपसर्ग है। तो दोस्तों याद रखिए अभिमानः में जो उपसर्ग है वो है अभि, ठीक है। अभि उपसर्ग है। 2 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क हो जाएगा, ठीक है। अभी उपसर्ग है यहाँ पे, एकदम याद रखिएगा। बहुत ही आसान है और बहुत ही सिंपल है और पूछा भी जाता है आसान ही, कभी कभी थोड़ा फंसा देता है, तो वो क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे। आपको इस वीडियो में 3 नंबर तो फिक्स है कि आपको 10th में या फिर 12th में आपको 2 से 3 नंबर या 5 नंबर में भी कभी कभी पूछा जाता है, तो जरूर यहाँ से 3 नंबर आपको 3 से 5 नंबर मिलेगा। चलिए यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे अपकार में कौन सा उपसर्ग है। दोस्तों अपकार में सिंपल बात है, यहाँ पे अप उपसर्ग है, ठीक है।
राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क हो जाएगा। याद रखिएगा यहाँ पे आप है और यहाँ पे अपी है, यहाँ पे अब है, तो घबराइएगा नहीं, अप उपसर्ग है अप, ठीक है, अपकार में। चलिए यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन समझिए, प्र उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा। तो सिंपल सी बात आपको ऊपर ही बताए थे और इसी तरह के क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। देखिए किस तरह से आपको ऑप्शन में फंसाया हुआ है, तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा क्या है, प्र उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा, तो प्रहार बनेगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क हो जाएगा। आप लोग को लग रहा होगा कि सारे के सारे जो है क आंसर हो रहा है, बट ऐसा नहीं है, अब जो है आपका ऑप्शन चेंज भी होगा, तो यहाँ पे टेंशन नहीं लेना है। प्र उपसर्ग से कौन सा शब्द, प्रहार बनेगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अनुकृति में कौन सा उपसर्ग है। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, अनुकृति में कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ पे अनु उपसर्ग है, याद रखिएगा ख ऑप्शन हो जाएगा। चलिए लगातार आपको 4 क्वेश्चन तक क ऑप्शन था, उसके बाद यहाँ पे ख ऑप्शन आ गया कि अनुकृति में कौन सा उपसर्ग, तो अनु उपसर्ग है। सारे क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपको 10-12 की बात करें तो आपको यहाँ से ही रहेगा क्वेश्चन, कहीं बाहर नहीं रहता है, क्योंकि इसी से जो है घुमा फिरा के आपको बार बार पूछा गया है, या आप क्वेश्चन में या फिर कहीं से आप मिलाइएगा तो आपको पता चल जाएगा। वैसे यहाँ पे देखिए हम लोग देखते हैं प्रति उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा। तो आइए 6 नंबर है, प्रति उपसर्ग से जो यहाँ पे बनता है, सो प्रतिकारक बनता है। राइट आंसर आपका क हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रातिकारक है और यहाँ पे प्रीतिकार है और यहाँ पे फिर प्रीतिकार है, इसलिए प्रतिकार होगा, प्रति उपसर्ग से प्रतिकार। राइट आंसर क। चलिए 7 नंबर समझिए, यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन है आप लोग का, परा उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा। देखिए सारे क्वेश्चन आपको इसमें मिलेगा उपसर्ग से ही मिलेगा, ठीक है, क्योंकि उपसर्ग आज कंप्लीट होने वाला है, बस एक ही वीडियो में आपका उपसर्ग पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह आपको अगले वीडियो में आपको प्रत्यय भी मिलेगा। अगर आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर पुराने हैं तो लाइक करना मत भूलिएगा, नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब दोनों कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे परा उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा प्राजय बनेगा। राइट आंसर आपका क हो जाएगा। देखिए थोड़ा अंतर समझिए सभी में, यहाँ पे प्राजय है, परिजय है और यहाँ पे फिर प्राजाया है, ठीक है, प्राजाया है, तो यहाँ पे प्राजय होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 7 का क हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आगे बढ़ लेते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 7 नंबर है, निर उपसर्ग से कौन सा शब्द बनता है। देखिए यहाँ पे रॉ में जो है हलंत लगा हुआ है, यहाँ पे हलंत लगा हुआ है, से कौन सा शब्द बनेगा। तो सिंपल सी बात यहाँ पे याद रखिएगा, निराहारा है, निरहारा है, निराहारा, निरहारा। तो देखिए किस तरह से ऑप्शन फंसाया हुआ है, तो आपको फंसना नहीं है। देखिए निर उपसर्ग से जो है ना, आप लोग सोच लेंगे ये ऑप्शन होगा, ठीक है, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा, निराहारा हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा क कि निराहारा, निरहारा और निराहार। देखिए निर उपसर्ग से जो होता है यहाँ पे निराहार ही बनता है, ठीक है, जो कि हम लोग ऊपर आपको बता चुके। चलिए यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, सु उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा। दोस्तों सु उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा, तो सुलभ, सुलभ, शुभ लाभ, सुलाभ। तो देखिए यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे सुलभ हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए हर्षी का तरीके में अंतर है, यहाँ पर भी और यहाँ पर तो बिल्कुल डिफरेंट है, इसलिए सु उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा, तो सुलभ बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है यहाँ पे, अब उपसर्ग से बने शब्द को चुनिए। देखिए यहाँ पे अब जो है उपसर्ग से बना हुआ शब्द चुनना है। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे आप लोग को देखिए, देख रहे होंगे यहाँ पे क्या कि यहाँ पे जो लग रहा है कि 2 से 3 आंसर सही है और बात बिल्कुल सही भी है। तो यहाँ पर देखिए अपलकम में तो हट जाएगा, अवश्यम हट जाएगा, चूंकि देखिए ऐसा होता है, इस सब कैसे हटता है। सो देखिए अब उपसर्ग तो है, लेकिन इसका संधि विच्छेद करने के बाद अब जो श्यामा नहीं हो सकता है, ये गलती हो जाएगा, इसका उपसर्ग नहीं हो पाएगा, इसलिए आपको यहाँ पे आंसर क और घ जो है दोनों सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क और घ दोनों सही हो जाएगा, ये क और घ दोनों सही हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे समझ चुके होंगे। यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन की ओर, वी उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा। तो दोस्तों याद रखिए वी उपसर्ग से कौन सा शब्द, तो विवाह बनेगा, ठीक है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, नी उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बनेगा। देखिए क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, इस तरह क्वेश्चन में घबराइएगा नहीं, हड़बड़ नहीं कीजिएगा। तो नी उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बनेगा, पूछा जा रहा है कि नहीं बनेगा, तो नी उपसर्ग से नहीं बनेगा। तो यहाँ पे ध्यान से छांटना है, आपका हो जाएगा 12 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे निराकार हो जाएगा, ठीक है। निराकार जो है किससे बनता है, तो नीर उपसर्ग से बनता है। ऊपर अभी आप लोग देखे थे नीर हलन, इससे बनता है, तो इसलिए ये सभी के सभी हो जाएगा कि नीर उपसर्ग से बनता है, बाकी यहाँ पे नहीं बनता है, तो आपका ख आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा ख हो जाएगा। है
कि अप उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा, तो अप उपसर्ग से जो है अपकारः बनेगा। राइट आंसर जो आपका हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन का, वो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क हो जाएगा। ठीक है, अपकारः। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, उद्भव में कौन सा उपसर्ग है, तो उद्भव में कौन सा उपसर्ग है, सिंपल सी बात, यहाँ पे हलंत लगा हुआ है द में। ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा आपका उपसर्ग जो हो जाएगा यहाँ पे उत हो जाएगा, उत हलंत हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। देखिए जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं यही सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट ही बता रहे हैं, उद्भव जो है ये पूछा भी जाता है क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पे ऑप्शन इसका और नहीं मिल पाया, नहीं दे पाए आप लोग को। यहाँ पे है आधी उपसर्ग से एक शब्द बनाए, तो यहाँ पे आप लोग को बनाया हुआ है। अब आप लोग को इसका एक और शब्द बना के आप लोग को यहाँ पे समझिए कि ये एक तरह से होमवर्क ग्रुप में रखा है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मुझे पूर्णतः आशा है कि आप लोग जो भी होइएगा देखिएगा तो वो जरूर आप लोग बताइएगा। तो यहाँ पे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, उद्धारः में कौन सा उपसर्ग है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है कि उद्धारः में कौन सा उपसर्ग है, तो उत ही है। ठीक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क ही हो जाएगा। ठीक है, उत ही उपसर्ग है उद्धारः में भी और यहाँ पे उद्भव में भी। ठीक है, याद रखिएगा दोनों में से एक क्वेश्चन इस बार के लिए जो है ज़्यादा चांस है। तो चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, इतिहास प्लस ठक से कौन सा पद बनेगा। देखिए यहाँ पे हम लोग थोड़ा प्रत्यय से एक क्वेश्चन आ गया बीच में, ये प्रत्यय से क्वेश्चन है, तो बट यहाँ पे आंसर इसका जान लीजिए, इतिहास प्लस ठक से कौन सा शब्द बनेगा। तो 17 नंबर क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऐतिहासिक हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, प्र उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा। तो याद रखिएगा प्र उपसर्ग से जो बनेगा यहाँ पे प्रकाशः बनेगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 18 का जो हो जाएगा ख हो जाएगा। यहाँ पे देखिए प्रभाव है, परामर्श है और पराक्रम है, तो प्र उपसर्ग से कौन सा शब्द, तब प्रकाशः बनेगा। ठीक है, या प्रसारः बनता। चलिए आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, वि उपसर्ग के योग से एक शब्द बनाइए। तो यहाँ पे वियोग बना हुआ है, तो देख रहे हैं आप लोग आंसर। चलिए यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन की ओर, निस उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा। याद रखिएगा ऊपर जो आपको बताए थे यहाँ पे नीर हलंत वाला बताए थे, यहाँ पे ऐसा नहीं बताए थे। तो नी सौ पे हलंत है, उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा, तो निस्सारः बनेगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, निस्सारः। चलिए आगे बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही कम क्वेश्चन बचा है कि सुक्ति में कौन सा उपसर्ग है। तो सुक्ति में सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या उपसर्ग है। 21 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सारा फंसाया हुआ है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका क हो जाएगा, सु। ठीक है, सु उपसर्ग है यहाँ पे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए कभी कभी देखिए यहाँ पे ऑप्शन 2 दे चुका है, जबकि ये गलत है। यहाँ पे कभी कभी होता है तो एक ही ऑप्शन रहता है, तो आपको ये मारना है। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अधिष्ठाना में कौन सा उपसर्ग है। याद रखिए अधिष्ठाना में कौन सा उपसर्ग है, तो अधि उपसर्ग है। अधिकार पूछे तो भी, अधिष्ठान पूछे तो भी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ख हो गया 22 नंबर का। चलिए यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन है आपका, 23 नंबर क्वेश्चन है, दुष् उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा। तो दुष्प्रचारः बनेगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क हो जाएगा, दुष्प्रचार या दुष्प्रभाव कुछ भी रह सकता है, तो इस तरह से। लेकिन ज़्यादातर आपको जो दे रहे हैं इसी में से इंपॉर्टेंट है 10 12 दोनों के लिए। 24 नंबर क्वेश्चन है, अनु उपसर्ग के मल से एक शब्द बनाइए कि मेल है। यहाँ पे देखिए मेल होगा, सॉरी यहाँ पे मेल होगा। ठीक है, मल हो गया। अनु उपसर्ग के मेल से एक शब्द बनाइए, तो अनुभव हो जाएगा, सिंपल बात। चलिए यहाँ पे आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है, यहाँ पे 25 नंबर है, अप उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द, यहाँ से कौन सा शब्द बनेगा। तो आप लोग को कमेंट करके इसका आंसर देना है। तो चलिए फिर से मिलते हैं अगले वीडियो आप लोग को प्रत्यय लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।